Hello everyone, welcome back to Stock Market with Vaibhav. My name is Vaibhav. Hope you all are doing well. So we are back again today with a new stock जिसकी आज हम बात करने वाले हैं. उसका नाम है बाटा इंडिया. बेसिकली बाटा इंडिया जो है वो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है. बाटा इंडिया आपने सुना ही होगा, फुटवेयर्स ब्रांड है जो जूते और चप्पले और बाकी फुटवेयर्स बनाते हैं, राइट. शायद हमने भी अभी जो जूते चप्पल पहने होंगे वो बाटा के ही होंगे. आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसके फंडामेंटल्स पे जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्यों आज हम इस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, राइट. सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो एक बाटा इंडिया है उसकी मार्केट कैप जो है वो 17,874 करोड़ रुपए है. बेसिकली ये एक लार्ज कैप कंपनी है, राइट. इंडिया के जो टॉप 3 फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है. सबसे बड़ी है मेट्रो ब्रांड, फिर है रिलैक्सो, फिर आती है बाटा इंडिया. मतलब थर्ड रैंक पे बाटा इंडिया इस टाइम पे आती है रैंकिंग में, राइट. मार्केट कैप है इसकी 17,874 करोड़ की. करंट जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 1,390 रुपए का है. बुक वैल्यू 109 रुपए है. कंपनी का जो स्टॉक का जो पी चल रहा है वो 61 रुपए है. अब 61 रुपए भी अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में वन ऑफ द लोएस्ट पी है ये 61 रुपए. क्योंकि अगर हम देखें तो इनका एक टाइम पे पी 966 रुपए तक भी गया था, बट आज के टाइम पे जो इनका पी है वो 61 रुपए है. सो वन ऑफ द लोएस्ट पी है, राइट. अब अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इनका मैक्सिमम टाइम ये प्रॉफिट में ही गए हैं. सिर्फ एक टाइम था जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट लॉस में गया था, जो कि बात है जून 2021 की, जो कि कोविड या आई बिलीव सेकेंड वेव की बात होगी. तो उस समय पे कंपनी का जो सेल्स थी, जो रिवेन्यू था, वही काफी ज्यादा डिप हो गया था. अगर आप देखेंगे जनरली जो इनका रिवेन्यू था 600 करोड़ के आसपास चल रहा था. इस वाले क्वार्टर में रिवेन्यू इनका डिप होके 267 करोड़ आ गया था. जिसकी वजह से, क्योंकि अगर रिवेन्यू डिप हो गया बट जो एक्सपेंसेस थे उनमें इतनी कोई कमी नहीं आई थी, कि जो इम्प्लॉय की कॉस्ट है वो उन्होंने तब भी पे करी थी, बट वो इम्प्लॉय की कॉस्ट उल्टा और ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि कोविड में लोग काम पे नहीं भी आ रहे होंगे तब भी कंपनी उन्हें पेमेंट कर रही थी, और मटेरियल कॉस्ट तो लगभग लगभग उतनी ही थी. और रेवेन्यू कम हुआ था जिसकी वजह से कंपनी ने एक क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया था, ठीक है. ये बात थी 2021 के जून की. अब अगर मैं एनुअल में चेक करूं तो इस लॉस की वजह से 2021 का जो फाइनल रिजल्ट आया था, जो फाइनल आउटकम था, वो -89,000 का लॉस था, ठीक है. उससे पहले 2020 में इसने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया था जो था 329 करोड़ रुपए, राइट. उसके बाद जब अगला एनुअल प्रॉफिट आया 2022 की मार्च का, तो वो था 103 करोड़ रुपए. और जो भी लास्ट रिजल्ट आया था 2023 का एनुअल प्रॉफिट का, वो था 323 करोड़ रुपए, राइट. अब अगर हम चेक करें जो लास्ट टाइम इन्होंने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया था वो था 329, और अभी जो लास्ट एनुअल का रिजल्ट आया वो 323 करोड़ रुपए. मतलब जो प्रॉफिट हाईएस्ट एवर पहले था, डिप आने के बाद उन्होंने वो वापस रिकवर कर लिया. जो कंपनी के रिवेन्यू में, सेल्स में यहाँ पे डिप आई थी. पहले इनकी सेल्स थी 3,056 करोड़ की, जो कि डिप होके 1,708 करोड़ की हो गई थी, बट वो वापस कवर होके अब 3,452 करोड़ की हो चुकी है. तो मतलब इस टाइम पे जो कंपनी अपनी सेल्स कर रही है वो हाईएस्ट एवर है, और कंपनी ने जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया वो भी हाईएस्ट एवर है, और जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने अपना पोस्ट किया लगभग लगभग वो भी हाईएस्ट एवर है. तो कंपनी ने जो डिप देखा था उसके बाद कंपनी ने वापस रिकवर कर लिया है. बैलेंस शीट की भी अगर हम बात करें तो कंपनी का इक्विटी स्टेबल है, रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, कोई भी चीज में कोई कमी नहीं आई है. अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार सेम है. एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, डीआईआई की लगभग लगभग सेम ही है, और पब्लिक की थोड़ी सी होल्डिंग कम है, राइट. तो 2020 में इसने हाईएस्ट प्रॉफिट देने के बाद डिप लिया और उसे कवर कर लिया. बट 2020 में जो इनका हाईएस्ट कभी शेयर प्राइस गया था 2020 और 21 के रिजल्ट के टाइम पे, वो गया था 2258 रुपए, ठीक है. अब कंपनी के प्रॉफिट में डिप हुआ, लगातार 2-3 क्वार्टर रिजल्ट खराब आया तो लोगों में पैनिक हो गया, लोगों ने शेयर को काफी ज्यादा शेयर सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर काफी नीचे आ गया था. बट ये एक प्राइस था 1,390 रुपए के आसपास, जहां पे लास्ट टाइम इन्होंने एक सपोर्ट लिया था और वापस ऊपर चलना शुरू किया था, ठीक है. और अभी अगर मैं देखूं तो शेयर वापस नीचे आया है, वहीं 1,390 के आसपास है, उसी सेम सपोर्ट पे जो पिछली बार लिया गया था. और यहां से उम्मीद है कि वापस ये ऊपर जा सकता है, राइट. अगर यहां से ये स्टॉक मैं कह रहा हूँ वापस ऊपर जाता है और अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है, तो लगभग लगभग जो हमारे पास पोटेंशियल गेन हमें मिल सकता है वो है 63% के आसपास का, राइट. अब आप लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से वापस जा सकता है. तो दोस्त मतलब काफी रीजन है. पहला रीजन तो यही है कि अगर मैं टेक्निकल बात करूँ तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिस सपोर्ट से पहले भी ऊपर चला था, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसी सपोर्ट से दोबारा ऊपर चलना शुरू हो सकता है. दूसरा रीजन ये है कि जो इनका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट रहा था लास्ट टाइम वो 2020 में रहा था.
2020 में जो इनका हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था वो था 329 करोड़ रुपए का, और हाईएस्ट एवर जो इन्होंने सेल्स की थी वो थी 3056 करोड़ की। और यही हाईएस्ट एवर प्रॉफिट और सेल्स की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस काफी ऊपर गया था 2020 में। चलते चलते 2021 में जो उसने पीक बनाया था वो लगभग लगभग 2258 रुपए का बनाया था। बट कोविड की वजह से उनकी रेवेन्यू में थोड़ा कमी आ गया, सेल्स में कमी आ गई, जिसकी वजह से प्रॉफिट में भी ड्रॉप हुआ। बट वो रेवेन्यू उन्होंने वापस कवर कर लिया, जितना पहले रहता था 3000 के आसपास, 3000 करोड़ के आसपास, उससे ज्यादा ही इस बार हो गया है। और प्रॉफिट भी लगभग लगभग उतना ही रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा था, तो उसी कारण से शेयर का जो प्राइस था वो ऑफ कोर्स बड़ा था। अब कंपनी का प्रॉफिट तो वापस आ गया है, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी वापस आना बनता है, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें उनकी होल्डिंग्स में, तो अगर यही चीज थी कि कंपनी नीचे ही जाना बनती थी, तो ये चीज तो प्रमोटर को भी पता होती, एफआईआई को भी पता होती, डीआईआई को भी पता होती, उन लोगों ने भी अब तक सेल कर दिया होता, राइट। लेकिन वो लोग होल्ड करके बैठे हैं, दैट मीन्स कंपनी में ऑफ कोर्स वापस इस कंपनी को उभारा जाएगा। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो वापस ऊपर आने की पूरी पूरी काबिलियत रखता है, क्योंकि कंपनी में कोई कमी नहीं है। अभी मैं शायद इसकी कोई एक न्यूज ही देख रहा था, तो वहां पे मैंने देखा कि कंपनी जो ये खुली थी, मतलब कंपनी जो स्टार्ट हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो 1931 में हुई थी। तो लगा कि चलिए कम से कम कंपनी 90 साल पहले, 90 भी नहीं, 95 साल पहले कंपनी बनी थी, 100 साल होने वाले इस कंपनी को। तो कोई कंपनी है बाटा इंडिया जो कि 100 साल से चल रही है, तो आपको क्यों लग रहा है कि अब 2020 में इसने एक बार अगर 21 में लॉस पोस्ट कर दिया तो ये कंपनी नीचे चली जाएगी, अब बंद हो जाएगी? जब 100 साल से कंपनी चल रही है तो अभी भी पूरी काबिलियत रखती है कि अगले 100 साल और चल सके, राइट। तो यहाँ पे अभी जो इसका शेयर प्राइस है वो 1390 रुपए के आसपास है। और जो मैं इस पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने एनालिसिस से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस ऑल टाइम हाई तक जाना बनता है। तो इसमें हमें पोटेंशियल गेन 60-62% का मिल सकता है, राइट। बट अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ये मेरी अपनी एनालिसिस है। यहाँ पे एक स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी तो है नहीं कि जो चीज बोली जाती है वो हुई हो, राइट। बाकी जैसे मैंने अपनी ओपिनियन बताई है, अपनी एनालिसिस दी है, वो एनालिसिस आप खुद से भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है, तो ऑफ कोर्स आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।